हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं और आप लोगों को आज जो है हम बहुत एक अच्छा सत्संग देंगे और उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा कि किस तरह से जो है बंदरों की सेवा करके भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है और भगवान का नाम लेकर के भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, परोपकार के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसी के बारे में हम विशेषकर बताएंगे। और एक हमारे चैनल जिस वीडियो में हम डालते हैं इसका नाम है सत्य की यात्रा और इसका लक्ष्य रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस श्री राम मंगल दास जी, परमहंस श्री गंगा रामदास जी एक बार जो लोगों की परीक्षा की कि कितना हमको लोग मानते। तो उस समय परमहंस श्री गंगा रामदास जी हमेशा कहा करते थे कि जो जिस कामना से आएगा आश्रम में वो कामना सभी लोगों की पूरी होती भी थी। पानी बरसना तो उसी समय पानी बरसता था, माने किसी तरह की कोई समस्या है XYZ सभी पूरा करते। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उनके मन में आया कि भक्तों की थोड़ी परीक्षा भी लेना चाहिए। माने जो आश्रम में जाता है, मानव धन प्रसार आश्रम में जिला गाजीपुर में जो भी व्यक्ति जाता है, हर व्यक्ति की उस समय महाराज जी कामना पूरी करते। कोई भी कामना हो, माने XY नौकरी पेशा धंधा बच्चा लड़का पैदा होना या नौकरी पेशा, मरे को भी जीवित कर देते, ऐसी बहुत से चमत्कारिक जो है लीलाएँ करते थे। और घटना एक बार उन्होंने परीक्षा किया, परीक्षा में उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी। एक उनका चेला था, उसका नाम था दयाराम। वो अचानक उसके मन में आ गया कि हम भी जो है विधायक का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महाराज जी ने मना किया कि देखो हमारे शिष्य होकर के चुनाव मत लड़ो। लेकिन कुछ लोगों ने उनको जो थोड़ा बहका दिया कि किरण भगवान जो है अर्जुन की मदद किए हैं तो आपको जो है दयाराम की मदद करना चाहिए। ये बात को अच्छा दयाराम ने भी कह दिया, वो भक्त ने भी कह दिया कि महाराज जी मैंने 12 साल रात दिन आपकी सेवा की है, क्या आप थोड़ी मेरी मदद नहीं कर सकते? तो इस बात को महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, किसी का हम ऋण लिए तो उतारना तो पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मनमाना पैसा दिया, जहाँ 40,000 था वहाँ 80,000 रुपये अपने सभी मानव धर्म के लोगों को लगा दिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे दिया। और जो लोग उनके पास आते थे उनसे भी कहते थे कि तुम दयाराम को वोट दो। अब देखो जिस व्यक्ति को दयाराम को, लेकिन महाराज जी के कहने पर लोगों ने जो है कम से कम 1 लाख वोट, 1 लाख की वोट थी, कम से कम 2-3 लाख लोगों की वोट थी। विधायक में होते हैं कम से कम 10-10, 20-20 लाख लोगों की वोट है। केवल कितना दिया? 25 लाख वोटों में केवल 1900 लोग महाराज जी के मान करके या जैसे मान करके दिए, बाकी एक भी लोगों ने वोट नहीं दिया। अब देखो परीक्षा क्या हुई, एक छोटी सी वोट के लिए, एक कागज़ के लिए, एक कागज़ के लिए परीक्षा हुई और कितने फेल हुए? कम से कम 20 लाख लोग फेल हो गए। वही परीक्षा इस समय हमारी भी चल रही है। और आप लोगों से एक छोटी सी हम अंगुली दबाने के लिए कहते हैं कि सब्सक्राइब में अंगुली दबा दो, लेकिन आप लोग जो है हमारी परीक्षा में एक सवाई सभी लोग फेल हो रहे हैं। 1-2 भगत को छोड़ करके कोई भी जो है अंगुली दबाने को तैयार नहीं। मैंने सब्सक्राइब कहते हैं अंगुली दबाना, सब्सक्राइब जहाँ लिखा है उसको अंगुली दबा देना है, बेल घंटी आएगी उसमें अंगुली दबा देना है, फिर आल लिख जाएगा उसमें घंटी दबा देना, सब्सक्राइब हो गया। आज हमको पैसे की वजह से सब्सक्राइब करा रहा। अब एक सब्सक्राइब हमको 10 रुपया के पड़ रहे हैं। अभी वो फ़ोन किया कि महाराज एक सब्सक्राइब आपको 10 रुपया का पड़ेंगे। अब 100 सब्सक्राइब करेंगे तो 1000 का हमारा ऐसे ही चला जाएगा। तो ये बताओ तुम्हारे पैसा हमको देना है भाई, जो तुम लोग दोगे हमें वही पैसा सब्सक्राइब में जाएगा। तो साधु संतों की हम सेवा क्या करेंगे? किस आधार पर जो है जंगल के महात्माओं को खाने पीने को देंगे? अच्छा, जब सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे हमारे तो वीडियो बनाने कोई महत्व नहीं। ये परिस्थिति है हमको सब्सक्राइब बढ़वानी। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि यदि हमारा पैसा भी बचवाओ, अपना भी पैसा बचवाओ। कम से कम इस समय 7 लोग हमारे उसमें ग्रुप में जुड़े, आप लोग 2-2 ठो सब्सक्राइब करो तो 1000 पूरे हो जाए। अब देखो महाराज जी ने परीक्षा किया, क्या मांगे थे? एक कागज़, वोट माने एक कागज़, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। जबकि जितने लोगों ने मांगे थे सबकी कामना पूरी। जिस समय पानी चाहिए उसी समय इंद्र से आदेश देते, उसी समय पानी गिरता। माने कोई भी समस्या आ जाए सारी समस्या महाराज जी समाधान करते थे। लेकिन जब परीक्षा का समय आया लोगों ने एक कागज़ नहीं दिया। वहीं आज हमारी माने परीक्षा है कि आप लोगों से हमने एक जो है अंगुली मांग रहे तो उसमें अंगुली दबाना है, माने एक बिंदु मांग रहे हैं, नहीं एक पैसा आपसे मांग नहीं, हमको पैसा चाहिए भी नहीं। लेकिन आप लोग जो संत के कहने पर, संत हाथ गौर जोड़ने पर भी आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बड़ा आश्चर्य है कि घोर कलयुग लगा हुआ है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह बात को महाराज जी भी कहते थे। जब विनाश का समय आ जाता है, वो किरण भगवान भी कहते थे अर्जुन को, वो उसको दुर्योधन को, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आ जाता है लोग जो अच्छे महात्मा कहेंगे वो बात को नहीं मानेंगे। और इससे होता क्या है कि बाद में विनाश आ रहा है ना, महाविनाश आने वाला है 10-20 साल, उसमें बचेगा कौन?
वही बचेगा जो मानव धर्म के अनुसार चलेगा, मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी की मूर्ति रख कर के आरती पूजा करेगा और उनको मानेगा और यह हमें मानेगा, वही इस विनाश से बचना है, बाकी किसी को नहीं बचना है। इसलिए जिसको बचना चाहते हो तो जिला गाजीपुर में समाधि में जाओ, वहाँ उनका दर्शन करो, उनकी फ़ोटो लाओ, उनकी प्रार्थना विनती करो और हमको भी मानो, हमें न मानो तो सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम। तो गंगा जी का हम दर्शन आपको करा रहे हैं, आते हैं दर्शन जय मंदाकिनी सुर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक कोतक दागनी। आज हम बहुत देर में फिर आपको मंदाकिनी के दर्शन करा रहे हैं। सुर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक कोतक दागनी। यही अनसुईया जी ने मंदाकिनी को प्रकट किया। इसका नाम गंगा जी है। कहते जिस तरह बच्चे को डाकनी खा जाते उसी तरह ये सारे पापों खा जाते। थोड़ा इसको बढ़िया दिखा दो। हाँ चलिए हम गंगा जी का दर्शन करा दें। ये जो मंदाकिनी का जो छोटा सा धारा है, डबल धाराएं चलती है, इसकी आकार में ही है। जितना कहा जाए उतना कम है। थोड़ा दिखा दीजिए। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राधे हरे हरे हरे। आज हम गोलोक का वर्णन करते हैं और कुछ जो है कृष्ण भगवान की जो है स्वयं की वाणी का भी वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नेत्र जो है हमारा क्यों एक कार्य करता है, केवल दृष्टि प्रदान करता है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हमारी भावना पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छा कर्म अच्छी चीज़ देखेंगे, यदि भगवान का जैसे इसमें है जो भगवान का चित्र देखता है, भगवान की फोटो देखता है, संतों का दर्शन करता है, संतों की मूर्ति माने भगवान की मूर्ति देखता है, अच्छे कर्म देखता है, साधु संतों को देखता है, इस तरह मैंने अच्छी चीज़ जो देखता है तो उसका फल क्या होता है? पुण्य होता है। जो इसके विपरीत है, जो गलत चीज़ देखता है और माने शास्त्र के विरुद्ध वस्तु जो देखता है उसका माने लक्ष्य होता पाप। तो माने जैसे मन कुल मिलाकर के हम कुछ भी देखें उसमें अच्छी भावना, जैसे हमको कुछ देखना है भगवान की भावना देखना है। जैसे किसी स्त्री को देखना अपनी माँ के हिसाब से देखना कि जैसे हमारी माँ वैसे उनकी माँ। किसी बहन को देखना जैसे हमारी बहन उसकी दूसरे की बहन। किसी बेटी को देखना जैसे हमारी बेटी वैसे उसकी बेटी। क्या है कि दृष्टि और भावना करता है। जैसे हम भावना और दृष्टि को लेकर के रख करके माने देखेंगे उसी के अनुरूप हमको फल मिलेगा। वैसे हमारी भावना हो, वैसे हमारी दृष्टि हो, उसी तरह हमको पाप और पुण्य मिले। यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं कि
कि मनुष्य को हमेशा जो है, यदि भगवान संसार में जीव आया है तो इसलिए आया है कि भगवान परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा परोपकार के माध्यम से, भगवान का भजन के माध्यम से, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को हम में लीन कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति हम में, परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हम मुझ में लीन कर देता है उसका योग क्षेम वहाँ है, माने यहाँ का और वहाँ का दोनों का मैं जो है मैं वाहन करता हूँ। यहाँ मैं सुख सुविधा देता हूँ, ऐश्वर्य देता हूँ, और परमात्मा के यहाँ जो है गोलोक देता हूँ। तो इसीलिए व्यक्ति को जो है हमेशा ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवा मनुष्य का कोई नहीं होता है। और हर व्यक्ति के अंदर ये बात को दृढ़ पूर्वक मन में बसा लेना चाहिए कि इस संसार में ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जब जीवात्मा मर जाता है उस समय केवल उसका सहारा कौन होता है? ईश्वर, जो उसके शुभ कर्म और ईश्वर ही उसका सहारा है। बाकी यहाँ का न धन दौलत उसके साथ जाता है, न यहाँ का मोह ममता उसके, न पुत्र बेटी बेटा भाई बंधु कोई भी उसका साथ नहीं देता है। उसके केवल ईश्वर उसका साथ देता है, उसका किया हुआ कर्म ही साथ देता है। इसलिए हमेशा जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, देखो जीवन में दो व्यक्ति होते हैं, एक आत्मा और एक जो है माने परमात्मा। आत्मा का भोजन क्या है? पूजा करना, पाठ करना, दान करना, पुण्य करना, जो सत्कर्म होते हैं वो आत्मा का भोजन है। और परमात्मा का भोजन क्या है? भगवान का भजन करना ही परमात्मा का भोजन। जितना भगवान का भजन करोगे वो परमात्मा का भोजन है। और संसार का क्या है? संसार को केवल दो चीज चाहिए, सुख सुविधा ऐश्वर्य, और उनको उनका जीवन भर नौकर जैसा बन करके जीवन भर उनकी पूर्ति करते रहो, बस संसार को यही चाहिए। और जो ये करते रहोगे तो सभी लोग कहेंगे बहुत अच्छा है व्यक्ति, बहुत अच्छा है। यदि ये काम नहीं करोगे, भगवान के भजन में लग जाओगे, आज साधु संत बन जाओगे, लोग कहेंगे ये व्यक्ति माने निकम्मा है, किसी काम का नहीं। अच्छा है लेकिन फिर भी संसार उसको बुरा कहते हैं। तो यही बात को कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को भगवान के सिवा मनुष्य का संसार में कोई नहीं है, या मानकर कर्म करना चाहिए। मन यही मान करके जीव को कर्म कर, हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। कोई माने महात्मा उसको उसकी सेवा करना चाहिए, जहाँ ईश्वर के तीर्थ यात्रा करना चाहिए, मूर्ति की पूजा करना चाहिए। यही मानकर करना चाहिए कि सर्वत्र मेरे कृष्ण भगवान है। ऐसा भाव करके जो देखता है, या ऐसा के मन में हर व्यक्ति में मेरे कृष्ण भगवान है, ऐसा भाव करके जो माने सेवा करता है उसको भगवान अपना लेते हैं, उसको माने पुण्य मिलता है। गीता के अनुसार भी कहते, गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? माने कृष्ण भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? और उसमें लिखा है जीव की हत्या ही सबसे बड़ा पाप है। देखो कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं, गीता बार बार कहती है, संसार में सबसे बड़ा जो है पाप है जीव हत्या। किसी भी जीव की हत्या करना ही पाप है। जो भगवान का भक्त होता है वो चींटी तक को मारता नहीं है, चींटा तक को मारता नहीं, तो बड़े जानवर को मारने का कोई बात ही नहीं। यहाँ तक किसी को गाली गलौज भी नहीं देता, किसी को अपशब्द भी नहीं बोलता, किसी को कटवचन भी नहीं बोलता, मारने की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे जो भगवान के ऐसे सच्चे भक्त होते हैं उनको भगवान के कृष्ण भगवान कहते हैं, वो मेरे जो है गोलोक में जाते हैं। शुभ कर्म कैसे करें? कि कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अच्छा, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भगवान को पाने के लिए सबसे भक्ति का मार्ग ही है। भक्ति के मार्ग में पिछली बार मैंने बता दिया कि कृष्ण भोजन बनाओ, भोजन बनाकर कृष्ण भगवान को अर्पित करो, फिर एकांत कमरा में उनके साथ माने गोपी भाव बनकर उनको नाचो। यदि माँ का भाव है, पुत्र का भाव है, तो दो चार लोरी सुनाओ, माने उनको संगीत सुनाओ, लोरी सुनाओ, और हमेशा उनका चिंतन करते रहो। भोजन बनाओ तो हरे कृष्णा हरे रामा ऐसे माने कीर्तन करते हुए भोजन बनाओ। जो ऐसा करता है, या हरे माने कि नहीं मुरारी वासुदेवा, कुल मिलाकर के किसी तरह से भगवान का भजन करो। यही केवल भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। हमारे जीवन में चरित्र को दर्शाता, अच्छा हर व्यक्ति का जीवन का व्यक्ति का जो चरित्र है वही दर्शाता है तुम अच्छे हो बुरे हो। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो 10 लोग कहेंगे आपको अच्छे हैं, और यदि आपका चरित्र बेकार है तो 10 लोग कहेंगे बेकार। इसीलिए व्यक्ति को जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा जो है उसका चरित्र अच्छा ही होना चाहिए, और हमेशा मेरे बारे में सोच। जो भगवान का जो सच्चा भक्त होता है दिन रात जो है केवल भगवान के ही बारे में माने
सोचता है और हमेशा उन्हीं की पूजा करता है और उन्हीं में निस्वार्थ भाव से अपने को श्रद्धांजलि अर्पित कर देता है कि कृष्ण भगवान के सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। सच्चा भक्त कौन होता है? जो निस्वार्थ भाव से हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है और तन मन धन से समर्पित रहता है, वही सच्चा भक्त होता है। प्रभु को सच्चा भक्त वही है जो संसार में किसी कोई वस्तु की आशा नहीं रखता है। वो सिर्फ भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे केवल आपसे प्रेम चाहिए। तो ऐसे भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा सच्चा भक्त होता है। इसलिए सच्चा भक्त उसी को कहलाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण भी ये भी कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कामुक सुख को वो सच्चा सुख नहीं मानता है, क्योंकि क्षणभंगुर है। जैसा ये कामुक सुख है क्या? यदि देखा जाए तो कुछ नहीं भाई, पेट को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वो भी सात्विक भोजन चाहिए, थोड़ा चाहिए, उतने में आपका शरीर चलेगा। और शरीर को चलाने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए? कामुक माने कहते हैं उसमें कहते हैं सेवत विषय विवर्त का नित्य नित्य नूतन मान। तो ये जितने सुख हैं, चाहे विषय सुख ले लो, चाहे काम सुख ले लो, नित्य नित्य नूतन मान। जितना इसका भोग करोगे उतना ये बढ़ता है। जैसे खाने पीने की चीज ले लो, बार बार यदि खाने पीने की चीज करोगे, यदि भगवान ने आपको पैसा रुपया दिया, खाने की इच्छा रखते हो, बार बार मन में दौड़ता है, अभी कुछ देर बाद पकौड़ी बनाओगे, फिर जलेबी बनाओगे, फिर समोसा बनाओगे, दिन भर खाते रहोगे, बनाने वाला बनाता रहेगा, दिन भर आप खाते रहोगे। यदि आप काम माने खाने पीने में लगे गए, माने इंद्रिय सुख में लग गए हो। ये कामुक सुख भी ऐसे है कि कुछ लोगों का ऐसा बर्ताव होता है कि एक स्त्री को छोड़ता, दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ता, दूसरे को छोड़ता, तीसरे में चौथे, दिन रात उसका यही व्यसन होता है। और सुख कोई है नहीं, सुख वही एक ही है, सुख कोई अलग नहीं है। स्त्री सब एक ही है, जैसे अपनी स्त्री वैसे पराई स्त्री। लेकिन वो व्यक्ति पाप की वजह से वो इतना घोर पापी हो जाता है कि अपनी स्त्री में उसको संतोष नहीं होता, दूसरी पराई स्त्रियों के प्रति बुरी नज़र रखता है। ऐसे लोग घोर नरक जाते हैं और इसको सच्चा सुख नहीं माना जाता है। ये तो एक इंद्री का एक जो है नशा है। जैसे कोई हम जो है नशा, कोई भांग का नशा, कोई जो है किसी तरह का जो नशा होता है, नाना प्रकार के नशा है, एक नशा है। बाकी शरीर जैसे हम लोग महात्मा हो गए, हमको कुछ जरूरत है, न खाने पीने को कोई सुख सुविधा, न खाने पीने को कोई ऐशो आराम की हमको जरूरत है, न पलंग इत्यादि जो दुनिया का ऐसी दुनियादारी है, घोड़ा माने गाड़ी घोड़ा, इसको भी देखो हम लोग नहीं चाहिए, क्या जी नहीं रहे। हम झोपड़ी में, जंगल में, महात्मा देखो झोपड़ी में रह करके भी जी रहे। आज से 25 साल पहले हम लोग कच्चे मकानों में रहते थे, कितना आनंद था, फिर भी लोग देखो जीते थे। बढ़िया घी दूध खाने को मिलता था, सात्विक भोजन मिलता था, इतना मसाला वसाला भोजन क्या जी नहीं रहे थे। इसके पहले भी ले लो, स्त्रियां हैं, जो व्यक्ति एक अपनी पत्नी में ही माने सुख, अपने को सुखी मानता है, वो भी जी रहा, आनंद से जी रहा। हम लोग पत्नी नहीं माने, ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते, साधु बन गए, हमको पत्नी उतनी की जरूरत नहीं, फिर भी क्या जी नहीं रहे, जी रहे, आनंदित है, प्रसन्न है। कुल मिलाकर के एक नशा है। स्त्री का भी एक नशा होता है, भांग का भी एक नशा होता है, गांजा का भी एक नशा होता है, खाने पीने का एक नशा होता है, धन का भी एक नशा होता है, और संपत्ति जोड़ने का एक नशा होता है। ये सब नशा है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति होता है विषय भोगों में अपने को सुख नहीं मानता है, और मेरे में जो है लीन रहता है। जो मेरे में लीन रहता है, मैं उसको सच्चा सुख देता हूँ। और एक बार गुरुदेव भगवान किसी भक्त से पूछे कि बच्चा सच्चा सुख क्या है? उस व्यक्ति ने यही प्रण दिया कि प्रभु मुझे सच्चा सुख और पत्नी में ही लगता है। तो महाराज बहुत डांटे, अरे पत्नी में कितने समय का सुख है? 1-2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का। इसके बाद जब पत्नी से अपना काम पूरा हो जाता है तो वही पत्नी आपको जो है बहुत बुरा लगता है कि ये कब यहाँ से चली जाए। तो कुल मिलाकर क्या है कि सच्चा सुख किस में है? भगवान के भजन में। खाने पीने को ले लो, यदि हम बहुत कुछ पेट भर गया है तो कितनी अच्छी से अच्छी वस्तु हो तो कहते भैया भूख नहीं, हटाओ इसको। माने प्रश्न अंत में हो जा, हटाओ। पत्नी से मन भर गया है, भोग कर लिया, तो पत्नी को होता है कब यहाँ से टट जाए, माने कब यहाँ से चली जाए, क्योंकि मन माने भोग खत्म हो चुका। खाने पीने का पेट भर गया है तो कब हो जाए। माने कोई ऐसी चीज है ना संसार में, कोई भी ऐसी चीज है, 2-3 चीज ऐसी हैं कि उससे मन उब ही जाता। हाँ, धन है, धन एक ऐसी चीज उससे मन नहीं उबता। लेकिन धन भी
कमाते कमाते एक दिन मर ही जाओगे, ये बात सत्य है। ऐसा है, यदि मान करके उसको भी मानोगे कि भाई धन किसके लिए, इसलिए भगवान, और धन मिले तो दान पुण्य करो तो अच्छी बात है, ऐसा मान करते तो धन से भी थोड़ा वैराग उत्पन्न होता है। लेकिन वो हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य केवल हमारा है भगवान का भजन करना। इसलिए किरण भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ। और भगवान श्री किरण कहते हैं हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। यदि पापी व्यक्ति होगा उसके भगवान पर कभी विश्वास नहीं होगा, संतों पर भी उसको कभी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो संत की महिमा जानता ही नहीं। क्योंकि उसमें लिखा प्रथम भगत संत इनकी सेवा, जो संतों की सेवा नहीं करेगा भक्ति में उसका प्रवेश ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, न संत को मानते हैं न भगवान को मानते हैं। जब संत को ही तुम नहीं मानोगे तो भगवान को क्या मानोगे? क्योंकि संत ही धरती में जो परम संत है चलते फिर भी साक्षात परमात्मा है। जो माने संत को नहीं मानो वो समझो भगवान को नहीं मानेगा। इसलिए जो गुरु को नहीं माने वो भगवान को नहीं मानता। यही प्रमाण है। जो संत को नहीं मानता वो भगवान को नहीं मानता, जो गुरु को नहीं मानता भगवान को नहीं मानता। क्योंकि गुरु के हाथ में ही सारी चाबी है, संत के हाथ में चाबी। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा विष्णु में सब रूप में गुरु है। संत के बारे में कि किरण भगवान कहते हैं मैं ही जो संत के रूप में साक्षात, संत विशुद्ध मिले पढ़ते ही राम कृपा कर चितवई जी। जब कृपा भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं तब संत के प्रति भाव प्रेम होता है, और संत मिलते हैं नहीं, कभी संत मिलते नहीं, और मिल भी जाए उनके प्रति भाव नहीं होगा, और जब तक भाव नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक जो संत के हाथ में लेखा जोखा है। और जब संत कृपा करेंगे तभी भगवान कृपा करते हैं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, संतों के पास जाते नहीं और सोचते हैं कि जाएं उनको दान दक्षिणा क्या तुम 10-20 दोगे, हजार माने 10-20 रुपया दोगे, 150 रुपया दोगे, कितना पुण्य वहाँ का लेकर के आओ उसको तो तुम्हें पता ही नहीं। क्योंकि वो पुण्य जो है दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता उसको लोग नश्वर मानते हैं, और जो सत्य है उसको नश्वर मानते हैं, जो नश्वर है उसको सत्य मानते हैं। ऐसा लोगों की विडंबना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो धर्म के अनुसार चलता है कि जितना हम परोपकार करेंगे, संत सेवा करेंगे, राम नाम का जप करेंगे, उतना अधिक हमको पुण्य मिलेगा। और इसमें एक चीज और लिखा है, जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं मैं उसको प्रेम करता हूँ। जो किरण भगवान कहते हैं जो सदा मुझ में ही लीन रहते हैं मैं केवल उन्हीं से प्रेम करता हूँ, और सभी कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर के अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त होते हैं। किरण भगवान कहते हैं जो सच्चा भक्त होता है मुझ में लीन हो जाता, मुझ में आश्रित हो जाता है, ऐसे भक्त को मैं अविनाशी जो गोलोक धाम है उसको मैं देता हूँ। गोलोक भी एक अविनाशी है, बैकुंठ से ऊंचा है, बैकुंठ से बड़ा है। हाँ, कभी कभी एक प्रश्न आता है कि राम जी बड़े हैं कि किरण जी बड़े हैं, कि राम जी का नाम बड़ा है कि किरण जी का नाम बड़ा है। इसका आज ही हम गुण तत्व हम बताए देते हैं। देखिए, वास्तविकता देखा जाए जो राम जी का निर्गुण राम नाम, उसके समान तीनों लोकों में, तीनों ब्रह्मांडों में, अनंत कोट मान ब्रह्मांड में निर्गुण राम नाम से बढ़कर के संसार में या तीनों लोकों में 14 ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। क्योंकि निर्गुण राम नाम को स्वयं किरण जी भी जपते हैं, स्वयं राम जी जपते हैं, स्वयं जानकी जी जपते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं, सारे देवी देवता जपते हैं। ले राम उस निर्गुण राम नाम से बढ़ करके, उस निर्गुण राम नाम की शक्ति से बढ़ करके संसार में कुछ है ही, तीनों लोकों में 14 ब्रह्मांड में कुछ है ही। इसलिए निर्गुण राम नाम से बढ़कर नहीं, ये तो सत्य बात है। इसको रामचरित मानस में भी लिखा है, और वो आपके नारद जी स्पष्ट कर दिया है कि नाम सकल माने राम नाम सकल नाम का, तो राम नाम से बढ़कर के तीनों लोगों में। अब प्रश्न रहे सगुण नाम। सगुण नाम और किरण नाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जो सगुण नाम होता है वो आपको वैकुंठ देता है, और जो किरण भगवान का जो नाम होता है वो भी आपको गोलोक देता है। गोलोक और वैकुंठ और गोलोक में कोई खास अंतर नहीं है। जो चतुर्थ वैकुंठ की आयु है वही गोलोक की आयु है। चतुर्थ वैकुंठ की आयु जो 96 करोड़ है, और गोलोक की आयु जो इससे भी थोड़ा 19-20 है, 20 है, माने 20 19 नहीं कहेंगे 20। तो जो सगुण राम नाम का जप करते हैं, जो सगुण राम नाम की कीर्तन करते हैं, जो सगुण किरण राम नाम की कीर्तन करते हैं, उस सगुण राम नाम में और सगुण जो है किरण राम नाम में कोई अंतर नहीं, एक ही है। आप दोनों माने जो सगुण राम नाम का जप करते हैं वो सीधा कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं।
और जो कृष्ण नाम राम नाम का जप करते हो कहाँ जाते, गोलोक जाते। इसलिए कोई अंतर नहीं। और कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि गोलोक में कहते हैं यहाँ नाम मम श्याम है, वहाँ नाम मम राम। माने यहाँ मेरा नाम जो है कृष्ण श्याम है, माने कृष्ण भगवान है, और साके लोक में मेरा नाम जो है राम जी है। तो यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझ में और राम जी में और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए एक ही है, जो कृष्ण नाम है वही राम नाम है। केवल अंतर कितना शब्द है। जैसे भगवान एक होते उसी तरह शब्द का अंतर है। यदि कृष्ण नाम का भी करोगे तो गोलोक जाओगे, राम नाम करोगे तो वैकुंठ जाओगे। तो इसलिए दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं। हाँ, जो निर्गुण राम नाम है उसमें अंतर है, क्योंकि उस नाम के सिवा तीनों लोकों में, ब्रह्मांडों, अनंत कोट वैष्णव में, अनंत कोट जो है ब्रह्मांडों में निर्गुण राम नाम से बढ़कर कोई नहीं, जिसको सूरज शब्द राजयोग कहते हैं, अथवा जाप कहते हैं, विहंगम मार्ग कहते हैं, और जिसको ब्रह्मवाणी कहते हैं, इस तरह सतनाम भी कहते हैं। सब साथ समाधि इसी द्वारा सह समाधि होती है। इस तरह उस निर्गुण राम नाम से बढ़कर नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग राधे जी का नाम कहते हैं, तो जो राधे नाम कहो चाहे कृष्ण नाम कहो कोई अंतर नहीं। राधे 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 जपोगे तब भी जो है गोलोक जाना है, कृष्ण नाम जपोगे तब भी आपको गोलोक जाना है, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए ये दिमाग में भर लो, चाहे कृष्ण नाम का कीर्तन करो, चाहे कृष्ण नाम का जप करो, चाहे राम नाम का जप करो, सगुण की बात है। वाणी से जो राम नाम का कीर्तन करता है, वाणी से मन के द्वारा जो माने कृष्ण नाम का चाहे जप करो, चाहे राम नाम का जप करो। यदि राम जी का जप करोगे तो वैकुंठ जाओगे, और कृष्ण राम नाम का कीर्तन करोगे तो गोलोक जाओगे। यही है। मानव धर्म प्रसार की जय। सत्यनारायण।